निश्चय ग्रंथ भंग संग्रह व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञान उदयनी संधि समुचेदवा साथी साधक एक ओ संदेश महावीरनो विषामो भव क्लांतना हृदयनो मुक्तितनो सुने करे रस निबंध स्थिर थायो तने हृदय ज्ञानितना जनायो तू रुचतां जगतनी रुचियाल शेषो तू रीजतां सकल ज्ञायक देवरी जय बनाऊं पत्र कुंदना रत्नो नाक्षो की कुंद सूत्रमाकाय नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने नमो युताय नमो सुताय नमो आयं नमो उदय नमो लोये समसाव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम। बारहवीं गाथा परमात्मा प्रकाश। अपाति बिहु मुनेवी लहु मूडहु में लही बाऊ मुनि सन्नाणे नाणमयु जो परम पसहाऊ। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा वीतराग भाव रूप परिणमन करे। ज्ञान रूप परिणमन में वीतराग भाव शामिल है, तो आपने ज्ञान के साथ वीतराग भाव क्यों कहा, ऐसा प्रश्न पैदा हुआ। क्योंकि ज्ञान में शामिल ही है ना, तो कह रहे हैं ज्ञान में शामिल होते हुए जीव राग को ज्ञान में शामिल करके एकत्वपणे अनुभव करता है, उसका नाम है बहिरात्मा। और वो बहिरात्मा संसार में भ्रमण करता है। उस ज्ञान में राग को जुदा करके ज्ञान रूप देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। राग होते हुए तो उसका क्रम बताया कि पहले आत्मा का अनुभव होने पर अनंतानुबंधी कषाय जाती है, फिर पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय जाती है। अब ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये चार कषाय भी लोगों को नाम नहीं मालूम हो। क्रोध मान माया लोभ सब जानते हैं। ये कषाय क्रोध मान माया लोभ चारों के चार प्रकार है। तो अनंतानुबंधी मीन्स अनंत संसार का कारण। वो कषाय जाती है आत्मा के अनुभव के साथ। और जब अंदर में एकाग्रता विशेष होती है तो अप्रत्याख्यान कषाय जाती है और व्रत धारण का परिणाम होता है। और जब प्रत्याख्यान कषाय की जाती है तो मुनि अवस्था में संज्वलन कषाय रहती है। अब संज्वलन कषाय में तीव्र और मंद का छठा सातवां गुणस्थान होता है। क्या कहा, इतनी बात अपने चल गई। छठा सातवां गुणस्थान देखो, श्रेणी मांडने में। अब देखो, अब क्या करते हैं, वहां छठा सातवां गुणस्थान होता है, तो छठे गुणस्थान में राग में उपयोग है और सातवें गुणस्थान में ज्ञान में उपयोग है, तो उसको शुद्धोपयोग दशा कहते हैं। तो अब कह रहे हैं कि इसके बाद श्रेणी मांडते हैं। जब सातवें गुणस्थान में विशेष एकाग्रता हो तो उसको साती से अप्रमत गुणस्थान कहते हैं। क्या कह रहे हैं, साती से अप्रमत गुणस्थान, सातवें गुणस्थान का अंतिम भाग, और उसमें श्रेणी चढ़ता है। तो श्रेणी चढ़ने में दो भेद है। क्या कहा, अब बात कहां आ रही है, जब श्रेणी चढ़ते हैं तो दो प्रकार के चढ़ते हैं, एक उपसम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी। यहां पहले एक क्षपक और दूसरी उपसम। क्या कहा, दो श्रेणी चढ़ते हैं। अब क्षपक श्रेणी वाले तो उसी भव में केवल ज्ञान पाकर मुक्त हो जाते हैं। हाँ,
सातवें गुणस्थान से ऊपर चढ़ते हैं तो 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, ये तीन गुणस्थान में 2 प्रकार हैं, उपसम और क्षपम। 11वां उपसम का है और 12वां क्षय का है। इसलिए क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे तो 12वां आएगा और उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो 11वां आएगा, ख्याल में है। और 12वें के बाद 13वां आएगा। ये गुणस्थान का क्रम है। देखो तो क्या कह रहे देखो और उपसम वाले 8वें, 9वें, 10वें, 11वां स्पर्श कर पीछे पड़ जाते हैं। जो 11वें में आएगा वो निश्चित रूप से नीचे जाएगा। ऐसा है, उपसम श्रेणी मानेंगे तो 11वें में ही जाएंगे। देखो अब ये उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये कर्मों की अपेक्षा बात है। क्षोभसम सम्यक दृष्टि के उपसम श्रेणी होती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के उपसम और क्षपक दोनों हो सकती है। क्या कहा? अगर क्षोभसम सम्यक दर्शन है तो उपसम श्रेणी ही होगी, क्षपक हो नहीं सकती। मतलब इसका अर्थ समझ में लेना, सम्यक दर्शन के बिना आगे का कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्षपक श्रेणी भी नहीं होती है। क्या है ना, कर्म क्षय नहीं होंगे ना। सम्यक पहले दर्शन मोह का क्षय हो। अब दर्शन मोह का क्षोभसम है तो फिर 7वें गुणस्थान के ऊपर श्रेणी मानने के काल में उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रेणी मानते हैं, उसको उपसम श्रेणी कहते हैं। और उस उपसम सम्यक दर्शन को द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो ये देखो ख्याल में आएगा बात, इसलिए मैंने इतना कहा। देखो उपसम वाले 8वें, 9वें, 10वें से 11वें स्पर्श कर पीछे पड़ जाते हैं, सो कुछ एक भाव भी धारण करते हैं। 11वें में आएंगे, गिरेंगे तो फिर वापस संसार में कोई न कोई भाव मिलेगा। कहां तक गिरते हैं उस पर है। गिरकर पहला गुणस्थान हो जाए तो अर्ध मुद्गल परावर्तन काल संसार भी भ्रमण ऐसा भी हो सकता है कि गिर के चौथे से नीचे जावे ही नहीं। देखो तो कि 11वें से गिरते ही पहले में चले जाते? नहीं, ऐसा नहीं। चौथे तक आके भी तो रुक सकते हैं। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो चौथे से नीचे आएगा ही नहीं। 11वें तक जाता है क्या? 11वें में जाएगा, श्रेणी उपसम मारेगा तो 11वें तक जाएगा। 11वें से गिरेगा, क्षोभसम सम्यक दृष्टि है, वो गिरते हुए वो में फिर क्षायिक वाले के तो उसी भाव में वो चौथे में आया, वापस श्रेणी मान के वापस चला जाता उसी भाव। हाँ, उसी भाव में चला जाएगा। गिरने में कहां तक गिरे? हो सकता है 6ठे 7वें में आके रुक जाए। क्षोभसम वाला भी, क्षायिक वाला भी 6ठे 7वें में रह जाए, गिरकर पहले में आ जाए, गिरकर चौथे तक रहे। क्षोभसम वाले का सब है, क्षायिक वाले का चौथे से नीचे नहीं है। अब क्षपक वाले 8वें, 9वें गुणस्थान में प्राप्त होते हैं, वहां कषायों का सर्वथा नाश होता है, एक संजुलन लोभ रह जाता है। तो ये इसमें ना जैसे क्षायिक का है तो इसका 6ठे 7वें में आए और श्रेणी मांडी, तो 11वें में आवे और वापस 6ठे 7वें, मतलब ये इसमें अंतर्मुहूर्त में ये सब हो जाता है। बिल्कुल अंतर्मुहूर्त, सारा काम अंतर्मुहूर्त से नहीं। वो मालूम भी नहीं पड़ता है कि क्या हुआ ये। वो तो अंदर में है ना, अंदर का परिणाम केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। खुद को आनंद से मालूम पड़ता है कि मैं यहाँ तक गया, क्योंकि 11वें गुणस्थान वाले के फिर वो टाइम काल लंबा चला जाता है। हो सकता है नहीं भी जाए। अच्छा ऐसा थोड़ी है पक्का के सबके उपसुख वाले। आपने कितनी पावर वाली बैटरी लगा रखी है वो वाली। सम्यक दर्शन का कितना वो गाढ़ है। आपका पुरुषार्थ आत्मसन्मुखता का किस प्रकार का है, उस लेवल से होता है। हो सकता है उपसम श्रेणी से गिरकर वापस चौथे में आके क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर क्षपक श्रेणी मान के केवल ज्ञान ले लें। ऐसा भी होता है, ऐसा तो आता है ना, ऐसा आता है ना। वो मुनिराज पहले में आके जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, सैनिक राजा ने भगवान से पूछा कि कहाँ जाएंगे कि 7वीं नरक, और वो
प्रश्न का उत्तर मिला, इतने में तो केवल ज्ञान की धुंधुकी बच गई। ये क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया, किसी तो केवली हो गए। तो कि केवली कौन हुए? तो वही हुए जो पेड़ के नीचे खड़े थे, साथ में नरक जाने वाले थे। तो देखो, उपशम श्रेणी चढ़ के गिरे, पहले गुणस्थान में आए, फिर सम्यक दर्शन लिया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गए, और फिर भगवान ने कहा कि वो नरक में जाएंगे, नीचे में तो उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा क्यों? वो तो बाबा के भगवान के केवल ज्ञान में तो नरक। भाई अभी कहाँ जाएंगे? प्रश्न क्या आप पूछा? देखो अभी के भावों से कहाँ जाएंगे? हाँ, ये प्रश्न का उत्तर मिलता है ना। ये कहते कि वो मुनि कहाँ जाएंगे, तो कह देते अभी केवल ही होने वाला है। क्या है? आप प्रश्न क्या पूछते हो? वो एक और मुनि का वो आता है ना कि किसी ने भक्त ने पूछा कि ये मुनिराज कब मोक्ष जाएंगे, तो उनके जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जितने पत्ते उतने भव बाकी है अभी। हाँ। वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। हाँ। तो उसके कितने पत्ते, तो वो तो मतलब तुरंत में हाँ, तो हुए होता और हो सकता है। निगोद में जाके और वापस बाहर निकल के और परिणामों की देखो लिखते एक हैं ना, श्वास में 18 बार जन्म मरण, तो कितने भव हो गए। वो इमली का पेड़ फीका पड़ जावे। टोडरमल जी कहते हैं ना कि परिणामों की विचित्रता। हाँ, सही है। द्रविलिंगी मुनि होकर टेक जावे नवी ग्रेवे, और फिर गिरकर अनंत संसार भ्रमण करे। क्या कह रहे? देखो 10वें गुणस्थान में अन्य सब का अभाव होने से वीतराग भाव अति प्रबल हो जाता है, इसलिए स्व संवेदन ज्ञान का बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। परंतु एक संजुलन लोग बाकी रहने से वहां सराग चारित्र ही कहा जाता है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक भी नहीं रहता, तब मोह की, देखो 10वें गुणस्थान से सूक्ष्म लोक भी समाप्त हो जाए, तब मोह के 28 प्रकृतियों के नष्ट हो जाने से वीतराग चारित्र की सिद्धि हो जाती है। 10वें से 12वें में जाते हैं। क्या कहा? क्षपक श्रेणी मानेंगे, गुणस्थान ही स्पर्श नहीं करते है 11वां क्यों करेंगे? वो तो उपशम का ही है। ब्रिज बना हुआ है। हाँ, 11वां तो उपशम का ही है ना भाई। ब्रिज, इसको मैं कई दफे ऐसे कहते हैं कि हमें ये रेलवे स्टेशन जाना है, एक रास्ते में आगे दीवार बनी हुई है और एक रास्ता स्टेशन के अंदर जाता है। अब आप ऐसे रास्ते से चले गए जो आगे दीवार है, तो वापस लौटना पड़ेगा ना। जो 2 रास्ते आए, आपने ऐसा रास्ता चुना जिसमें आगे दीवार है। अब गए तो स्टेशन के नजदीक तो पहुंच गए, अब वो दीवार नहीं होती तो अंदर घुस जाते, तो वापस आना पड़े और फिर दूसरे रास्ते से जाओ तो अंदर प्रवेश हो। ऐसा हिसाब। 11वें गुणस्थान का स्पर्श नहीं करते, वहां निर्मोह वीतरागी के शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया प्रकट होता है और यथाख्यात चारित्र हो जाता है। 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, इन तीनों का भी विनाश कर डाला और मोह का नाश पहले ही हो चुका था। तब चारों घाती कर्मों के नष्ट हो जाने से 13वें गुणस्थान में केवल प्रकट होता है। यहां पर ही शुद्ध परमात्मा होता है। क्या कहा? अब शुद्ध परमात्मा बन गए, भगवान बन गए, और सब जीवों में ऐसी सामर्थ्य है। देखो ये जो बताया ना मार्ग, इस मार्ग को जो चलेगा वो बन जाएगा। इस मार्ग को पहचानना ही नहीं चाहता, प्राप्त करना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, उसको तो कैसे मिलेगा? जो मार्ग को आप पहचान करके, स्वरूप का विचार करके, स्वरूप में, इसमें जीव बुद्धि पूर्वक तो स्वरूप लीनता का प्रयत्न करे, तत्व निर्णय करे। गवर्नमेंट क्या कहते हैं? बुद्धि पूर्वक तो तत्व निर्णय करे, कर्मों का क्षय कर्मों को नहीं देखना है। साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो पेंडल चलाते हैं, देखते किधर है? पेंडल को देखने वाले की साइकिल चल सकती है? तो देखना तो सीधा है, चलना पेंडल है। तो अब जो कर्मों को देखेगा उसके कर्म नहीं कटते हैं, ये कहना चाह रहे। जो आत्मा को देखते हैं उनके कर्म कटते हैं। देखो, अर्थात उसके ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। निकषाय है 4थे गुणस्थान से लेकर
12वें गुणस्थान तक तो अंतरात्मा है। क्या कहते हैं? बहिरात्मा पहले गुणस्थान वाला, चौथे से 12वें तक अंतरात्मा, उसके गुणस्थान की प्रति चढ़ती हुई शुद्धता है, और पूर्ण शुद्धता परमात्मा के यह सारांश समझना चाहिए। 13वें गुणस्थान में पूर्ण परमात्मा बन गए और 14वें गुणस्थान से अथंतर सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। फिर कुछ नहीं है 13वां गुणस्थान होने के बाद में, फिर आयु 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 ही है बैलेंस। आयु पूरी होते ही सिद्ध बन जाएंगे। ऐसा ये सिद्ध बनने का टाइम लगेगा, जो चौथे सम्यक दर्शन में ही है। उसके बाद में तो आकुलता ही खत्म और सब कुछ वो मिथ्यात्व ही अनंत संसार है। हाँ। तो उसको मिटाने का तो प्रयत्न जीव करता ही नहीं है ना। दिक्कत ये चारित्र धारण का प्रयत्न करता है। मिथ्यात्व मिटे बिना चारित्र होता नहीं है। अब मिथ्यात्व मिटाने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो तो मिथ्यात्व मिटेगा कैसे? बात तो ये है ना। और मिथ्यात्व जब मिटेगा तो सारा क्रम चालू हो जाएगा। फिर अब देखो, हमारी खोटी मान्यता है शरीर मेरा है। अब आप जो भी काम करेंगे ना शरीर के लिए करेंगे। जो भी काम विचार करना, हम पूजा करेंगे ना, हमें होगा घर ठीक हो जाए, फैक्ट्री ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, व्यापार ठीक हो जाए, कोई सौदा हो तो ये ऐसा हो जाए, मेरे मन में शांति हो जाए। ये भी हाँ, मेरे मन में शांति हो जाए। मतलब परिणाम क्या रहेंगे? शरीर संबंधी ही रहेंगे। और आत्मा में जब अपनापन आ गया तो शरीर संबंधी परिणाम नहीं रहते हैं, राग रहता है। इसलिए राग रहने से कुछ क्रियाएं तो शरीर संबंधी है, पर परिणामों में आत्मा में एकाग्रता का ही परिणाम रहता है, और उस एकाग्रता के परिणाम से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन होना है। मालूम ही नहीं पड़ता, राग और परिणाम एक साथ एकदम से आते हैं। राग क्या है? अनादि से देखो, अभ्यास किसका है? राग और ज्ञान को मिक्स देखने का। ज्ञान है कि नहीं हमारे पास? तो ज्ञान को देखो, राग को मत देखो। ये काम जब हमारे हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। देखने की दृष्टि बदलनी है। आप किसी के घर में गए, आधा कप चाय दी, आप खाली देखो या भरा देखो, आपकी दृष्टि है। हमारे ज्ञान में ज्ञान और राग दोनों है हमारे आत्मा में। अब हम किसको देखते हैं? हम अपनापन किसके करते हैं? हम किसको बदलना चाहते हैं? ये तो हमारे ऊपर है ना भाई। हमने जिसको देखा वो हमको मिलेगा। अब ऐसे बहुत विरले जीव हो जो समझ जाते हैं और ज्ञान को देख लेते हैं, वो इस कल्याण मार्ग पर चढ़ के अपना कल्याण कर लेते हैं। चलिए।